हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स में ऐसे कौन से 7 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं जिससे हम 120 प्लस स्कोर प्रीलिम्स में ला सकते हैं। 120 प्लस स्कोर कैसे लाया जाए, इससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 120 प्लस स्कोर लाना क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम होते ही हम सबसे बड़ा डायलेमा फेस करते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, हमारा स्कोर क्या होगा, मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं। And trust me, more than 60% aspirants face this dilemma after prelims, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होता उनके रिजल्ट के बारे में। और आजकल प्री और मेंस के बीच में जो गैप है वो इतना कम है कि उसमें भी अगर हमारा 1 महीना ये डायलेमा में वेस्ट हो जाए कि हमारा प्रीलिम्स होगा या नहीं, तो ऐसे टाइम वेस्ट होने से प्रीलिम्स का तो नहीं पता, पर मेंस होना तो बिल्कुल मुश्किल ही है। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, तब तक काफी टाइम निकल चुका होगा। इनफैक्ट मेंस क्लियर करने के भी चांसेस काफी हद तक कम हो चुके होंगे। इसीलिए आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि नो मैटर व्हाट, प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना भी रहे, आपका 120 प्लस स्कोर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप सेफ जोन में रहे और प्रीलिम्स एग्जाम होते ही नेक्स्ट डे से पूरे जोश के साथ आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वो कौन से 7 स्टेप है जिसे फॉलो करके हम 120 प्लस स्कोर करने वाले हैं। दोस्तों, इन 7 स्टेप्स को स्टार्ट करने के पहले मैं हमारे प्रयास टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। प्रयास टेस्ट सीरीज 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें 15 सेक्शनल टेस्ट है विच विल एंश्योर द कवरेज ऑफ एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द प्रीलिम्स सिलेबस। इसमें 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट है। इन 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट के थ्रू पिछले 1 से 1.5 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स में आए हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावना है, उनके ऊपर क्वेश्चंस बनाए गए हैं। उसी के साथ साथ आपके कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस के लिए 15 फुल लेंथ टेस्ट है, जिससे आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर पाएंगे और आप उस एग्जाम डे के लिए रेडी हो पाएंगे। उसी के साथ साथ सीसैट वाले हर्डल को ध्यान में रख के 4 सीसैट के टेस्ट भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इन सभी इश्यूज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए मेंटोर्स आपके साथ ट्वाइस इन अ मंथ द जूम सेशन विल बी कंडक्टेड वेयर द मेंटोर विल कलेक्टिवली एड्रेस द इश्यूज faced by the students during the prelims preparation. To join this program, you can visit dpp.onlyis.in. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से 7 स्टेप्स है जिसे फॉलो करके हम प्रीलिम्स में 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेस्ट इज द किंग। आपको यह पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स की जो रिजेक्शन रेट है ये हाईएस्ट है, इसलिए एक टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है, बिकॉज द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जब किसी भी सक्सेसफुल एस्पायरेंट से पूछेंगे दैट हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स, तो वो आपको जरूर बताएंगे कि उन्होंने कई सारे टेस्ट सॉल्व किए हैं, स्पेसिफिकली इन लास्ट 100 डेज ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। टेस्ट सॉल्व करते वक्त मेरा पहला सजेशन आपको यही होगा कि आप एक हैबिट बिल्ड करिए, sit on a table and chair with a clock for 2 hours and assume that this is the prelims day, this is the exam day. So ideally you should target solving paper in 1.5 hours. और जब आप प्रैक्टिस के लिए ये टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आप कोशिश करिए कि एग्जाम वाला जो टाइमिंग होता है 9 to 11 AM वाला, उस समय ही आप टेस्ट सॉल्व करें, ताकि एग्जाम का जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाए और आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील हो प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। प्रयास टेस्ट सीरीज आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट प्रोवाइड करता है जो सॉल्व करके आप प्रीलिम्स की अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है टेस्ट सॉल्यूशन इज द गोल्ड। हम अक्सर टेस्ट लगा के भूल जाते हैं और टेस्ट पाइल अप होती रहती है, टेस्ट वेस्ट होते हैं और हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कहते हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा है कि द ओनली रियल मिस्टेक इज द वन फ्रॉम विच वी लर्न नथिंग। कोई भी मिस्टेक को हम मिस्टेक तभी कह सकते हैं जब हम उससे कुछ भी सीखते नहीं है। इसीलिए हमें हर टेस्ट के सॉल्यूशंस पे 1 से 1.5 घंटा देना चाहिए, सो दैट वी कैन इंप्रूव अवर इंफॉर्मेशन बेस और साथ ही साथ अपनी गलतियों को सुधार पाए और उनसे सीख पाए। ये आपको एक स्टेप वाइज मैनर में इंप्रूव करेगा और आपकी वीकनेस को इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगा। तो जो भी टेस्ट आप सॉल्व करेंगे उसके सॉल्यूशन को डिटेल में गो थ्रू करें और कहां गलती हुई है, कौन से टॉपिक में हम कम पढ़ रहे हैं, कहां पे हमारा रिवीजन लैग कर रहा है, इस तरह की सभी चीजों को रेगुलर बेसिस पे एनालाइज करने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइज करने से आपके प्रिपरेशन में क्या गैप्स है वो आपको पता चलेंगे और आपको उन्हें कैसे इंप्रूव करना है ये भी आपको पता चलेगा। प्रयास टेस्ट सीरीज में हम टाइम टू टाइम जूम सेशंस लेके आपको आपके प्रिपरेशन रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ब्रिंग योर प्रिपरेशन ऑन द राइट ट्रैक। तीसरा पॉइंट है 100 डे स्ट्रेटेजी इज मस्ट। हर एस्पायरेंट को यह पता होना चाहिए इन एडवांस की लार्ज टारगेट्स क्या है और उन्हें अचीव कैसे करना है। कंप्लीट, जैसे कि पॉलिटी का बुक हमें कितने दिन में कंप्लीट करना है,
पॉलिटी को कितने बार रिवाइज करना है, पर पेज कितने मिनट टाइम स्पेंड करना है, इस तरह की सभी चीजें प्लान होनी बहुत जरूरी है। मतलब कि आपके माइंड में यह फिक्स होना चाहिए कि आपको कितने सब्जेक्ट कौन से सोर्सेज से करने हैं और उन्हें कितना टाइम लगने वाला है और हम उसे कितनी बार रिवाइज करने का सोच रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि सर कितने बार रिवाइज करना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर है कि आप तब तक रिवाइज करते रहिए जब तक आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं होती। इनफैक्ट आपको प्रीलिम्स के लास्ट मोमेंट तक रिवाइज करते रहना है और आप ये काउंट करना छोड़ दीजिए कि कितना रिवाइज करना है। बस आप यही ध्यान में रखिए कि आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है और वो करते रहने हैं, क्योंकि रिवीजन से ही परफेक्शन आएगा आपके आंसर्स में, और एमसीक्यू में परफेक्शन बहुत जरूरी होता है। हम बहुत जल्दी इस पे एक वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको समझ आए दैट हाउ टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ एंड बिल्ड अ 100-day स्ट्रैटेजी फॉर द प्रीलिम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नोट्स मेकिंग। दोस्तों प्रीलिम्स के लास्ट मंथ में हम हर बुक को वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ सकते, इसीलिए रीडिंग करते वक्त ही आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उन्हें अंडरलाइन करते रहना चाहिए, ताकि लास्ट मंथ में आप उतना ही पोर्शन पढ़ो जितना आपने अंडरलाइन करके रखा है। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो आप कम से कम टाइम में ज्यादा बार उस पोर्शन को रिवाइज कर पाएंगे, और दूसरा आपको कुछ मिस हो रहा है या कुछ भी छूट रहा है इस तरह का बिल्कुल फील नहीं होगा। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपने हर चीज को पढ़ा है और साथ ही साथ रिवाइज भी किया है। नेक्स्ट स्टेप इज रिवीजन ऑफ द कोर बुक इज द की। लास्ट 100 डेज में आपका ये टारगेट होना चाहिए दैट यू हैव टू रिवाइज एवरी सब्जेक्ट एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। इसलिए अपने सोर्सेस लिमिटेड रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टॉपर्स को पूछेंगे, आप हमारे ओनलीएस के यूट्यूब चैनल पे टॉपर्स के इंटरव्यूज देखिए, ऑलमोस्ट एवरी एस्पायरेंट से द सेम थिंग। आपको अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखना है ताकि आप उन्हें मैक्सिमम टाइम रिवाइज कर सके, बिकॉज जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा आप रिटेन कर पाएंगे, और जितना आप ज्यादा रिटेन कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आपके आंसर्स में, आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। इसी के साथ साथ आपको कुछ टाइम बाउंड टारगेट्स भी रखने हैं। जैसे आपको ये फिक्स करना है कि पॉलिटी आपको समझ लीजिए 3 दिन में रिवाइज करना है, मतलब आपको 3 दिन में रिवाइज करना ही है। एनवायरमेंट आपको 2 दिन में रिवाइज करना है, मतलब आपको 2 दिन में रिवाइज करना ही है। आपको टारगेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है as far as the core books are concerned. Next important point is current affairs. Current affairs बहुत ही क्रूशियल और सिग्निफिकेंट फैक्टर है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। जब आप प्रीलिम के नजदीक होते हैं तो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मंथ स्पेसिफिक या ईयरली कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि यह आपका ईयरली रिवीजन सोर्स बन जाता है। क्योंकि ये देखा गया है कि प्रीलिम्स में लगभग 20 to 30% करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स को स्टैटिक सब्जेक्ट से भी ज्यादा टाइम रिवाइज करना पड़ता है। इसका रीजन ये है कि स्टैटिक सब्जेक्ट में जो कंटेंट होता है वो एक सीक्वेंस में होता है, उस वजह से उसे ध्यान में रखना या रिटेन कर पाना इजी हो जाता है। लेकिन करंट अफेयर्स रैंडम होता है, इसलिए ध्यान में रखना मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप पॉलिटी को 8 बार रिवाइज कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स को उससे भी 2-3 बार ज्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना मुश्किल होता है। प्रयास टेस्ट सीरीज में जैसे कि मैंने कहा कि करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर आपको कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उस वजह से करंट अफेयर्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपसे मिस होने की जो संभावना है वो काफी कम हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्फिडेंस इज मस्ट। आपको इन लास्ट 100 डेज में हमेशा ये भरोसा होना चाहिए दैट यू कैन एंड यू विल। So bring out your inherent potential with courage and conviction and take prelims as a battle of righteousness and you will win. यहां पे मैं स्वामी विवेकानंद जी को कोट करना चाहता हूं, all power is within you, you can do anything and everything. Thank you so much for your time. We wish you all the best from Only IAS team. Thank you.